टेस्ट की जरूरत है। आपको याद है ना कि आपको मेरे लिए एक ब्लेड फोर्ज करना है, और वो कहता है कि मैं आपको थका कैसे सकता हूँ, आपको जाकर बहुत सारा काम भी करना है। और वो अर्जुन को देखकर कहता है कि ये ब्लैक स्मिथ बुड्ढा बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है, तो मुझे इसे लेकर कहीं तो जाना होगा जहाँ पर इसका इलाज हो सके। और अर्जुन कहता है कि तुम मॉर्निंग स्टार बेस पर जा सकते हो, उस बेस को बनाने में मैंने ही हेल्प की थी, और वहाँ का जो जनरल है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वहां पर जाकर मेरा नाम बोल देना और तुम्हें एक क्लास सर्विस मिलेगी। उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। उसकी ग्रैंड डॉटर सबको बाय कहती है, और वहां पर ब्लैक स्मिथ अर्जुन को कहता है कि तुमने मुझे जो प्रॉमिस किया था वो भूलना मत, समझे। मुझे बाय कर रहे होते तो दिव्या भी सबको बहुत ही हैप्पीली बाय कहती है। और अब अर्जुन दोनों कहता है कि चलो हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। और उसके बाद वो अपनी वैन में बैठकर जाने लगते हैं, और वो दोनों क्लासमेट्स जो कि अर्जुन के क्लासमेट्स थे वो वैन के ऊपर बैठे होते हैं, और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई हमें धोखा तो नहीं दे देगा। और वो पूछता है क्या अब भी कोई मुसीबतें बची हैं। और जो लड़का बैठा होता है वो कहता है कि अगर मैं उन दोनों औरतों को अपनी टीम में कर सकूं तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। उसके बाद मुझे अपने फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं रहेगी, बस मुझे एक बार अर्जुन को वहां से हटाना है, और अगर इस चीज के लिए मुझे एक रिस्क लेना भी पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हमें एक रीसेटलमेंट एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर वही गंदे घटिया लाल मॉन्स्टर होते हैं। अब बहुत दिनों बाद इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं इसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन हम इसे मॉन्स्टर्स बोलेंगे। वहां पर एक मॉन्स्टर ऊपर हवा में होता है क्योंकि दूसरे मॉन्स्टर ने उसे गली से पकड़ा होता है, उसे बीच में से चीर देता है। और ये करते वक्त वो कहता है क्या ये तुम्हारा राजा है? नहीं, आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। और थ्रोन पर बैठने के बाद वो एक और मॉन्स्टर से पूछता है कि बताओ तुम्हारा राजा कौन है, लेकिन वो उसे सीधे मुंह जवाब नहीं देता और कहता है कि भाड़ में जाओ। और वो जो नया नया किंग बना था उसे पकड़ता है और उसे भी मार देता है। और अब सबसे पूछता है कि अब बताओ तुम्हारा राजा कौन है। तभी वहां पर एक और चमचा टाइप मॉन्स्टर आता है और कहता है कि जरा इसे देखो, ये खत्म हो चुका है क्योंकि ये नए राजा के खिलाफ गया था। आज से ये तुम्हारा नया राजा है, अपने घुटने झुकाओ और बैठ जाओ और अपने नए राजा को एक्सेप्ट करो। और सब लोग वहां पर घुटनों पर बैठ जाते क्योंकि कोई भी उसे लड़ने लायक नहीं था। और सब कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। और वो नया राजा वहां पर हंसने लग जाता है कि बहुत बढ़िया, और उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, तुम्हें पता है कि अपने राजा को खुश कैसे करना होता है। और वो चमचा टाइप मॉन्स्टर कहता है कि आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया योर मैजेस्टी। तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर भागते हुए आता और कहता है कि किंग वहां बाहर दो आदमी है जो हमें चैलेंज कर रहे हैं। और बाहर वही दोनों बेवकूफ इंसान खड़े होते जो कि अभी अभी अर्जुन से मिले थे। उनमें से जो कमजोर वीक छोटी हाइट वाला होता है वो कहता है कि भाई आपको पता है ना कि हम दोनों इस पूरे रीसेटलमेंट एरिया को कैप्चर नहीं कर सकते। और वो दूसरा कहता है कि तू बेवकूफ है क्या, मुझे पता है कि हम दोनों ये अकेले नहीं कर सकते, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि ये टेस्ट है, हमें टेस्ट किया जा रहा है। और वैसे भी अगर कुछ गलत होगा तो मेरे पास ये बंदूक है, मैं एक ही झटके में सबको उड़ा दूंगा। और वो दूसरा इंसान कहता है कि लेकिन भाई मुझे हमेशा लगता रहता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है। लेकिन वो बेवकूफ कहता है कि अरे तुम्हें पता नहीं है कि अर्जुन मेरा पुराना क्लासमेट है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। और तो तुम्हें पता नहीं है कि उसी ने मुझे ये दिया था अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो हमारे साथ कुछ नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो। और तो कहते देखो भाई देखो दरवाजा खुल रहा है, और जिसके हाथ में वो बंदूक जो कहता है कि बिल्कुल भी डरना मत, ये सिर्फ ग्लटन है, ये कुछ नहीं कर सकते, मैं उसे बस एक ही शॉट में मार सकता हूँ। और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है वहां पर वो किंग आता है, उन मॉन्स्टर्स का किंग, और वो कहता है कि किसकी हिम्मत हुई। और इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस खत्म करता वो फायर कर देता, और वहां पर जाकर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और वो डरपोक कहता है कि भाई वहां पर सच में ग्लटन्स थे, वही मॉन्स्टर्स थे। और वो कहता है कि बहुत बुरा हुआ, अब तो वो जिंदा भी नहीं बचे हैं। और तभी पीछे से वही चमचा आता और कहता है कि क्या आप ठीक हो, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। और वो कहता है कि इन दोनों के 1000 टुकड़े कर मेरे पास लाओ। और अर्जुन ये सब कुछ दूर बाइनोकुलर से देख रहा था, और वो कहता है कि इन दोनों बेवकूफों के पास उससे ज्यादा स्किल है जितना मैंने इन्हें क्रेडिट दिया था। मुझे लगा था ये एक दो ग्लटन को ही बाहर खींच पाएंगे, लेकिन इन्होंने सीधा राजा को ही बुला लिया। और वहां पर दिव्या उससे पूछती है अर्जुन क्या तुम इन ग्लटन्स को मारना चाहते हो। और अर्जुन कहता है कि चिंता मत करो, मैं इन सब ग्लटन्स को बाद के यूज के लिए रख रहा हूँ। और दिव्या पूछती है कि ग्लटन्स किस काम के आएंगे, ये मॉन्स्टर किसी काम के नहीं होते। और तभी वहां पर वही सिटी लॉर्ड आ जाता है, और दिव्या पूछती है क्या ये अभी तक मरा नहीं। और सिटी लॉर्ड कहता है कि प्लीज प्लीज मुझे मार दो, उस स्पेस में रहने का मतलब है कि स्पेस और टाइम तुम्हें हर वक्त चीरता रहता है, वो तो मौत से भी बुरा है। और अर्जुन कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करोगे। और सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, बताओ मुझे क्या करना है, बस एक बार बताओ और मेरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे जाने दो इस दुनिया से। और अर्जुन कहता है कि मुझे तुम्हारे ब्रेन वर्म्स की जरूरत है। और वो अर्जुन को कहता है कि मैं इन्हें यूज करने के लिए बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो इन सब को तुम्हें खुद ही कंट्रोल करना होगा। और हाँ, अपने प्रॉमिस को याद रखना। उसके बाद अर्जुन डॉक्टर को कहता है क्या तुम इन्हें कंट्रोल कर सकती हो, इन सारे के सारे ब्रेन वर्म्स को। उसके बाद हमें उन सब मॉन्स्टर्स का जो नया किंग था वो दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी खरोच आ गई थी, और वो अपनी बैक स्टोरी बताता है कि मेरी जिंदगी की पहली चोट तब थी जब उस बिल्ले ने और उस औरत ने मुझ पर अटैक किया था, और वो मेरा फर्स्ट टेस्ट था फेलियर का। और ये वही बच्चा है जिससे डॉक्टर और वो बिल्ला लड़ रहे थे। और वो नया किंग बताता है
है कि उस हार के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई गली का कुत्ता हूँ जिसे हर कोई मारकर चला जाता है, और आगे मैंने अपनी ताकत ओजा बढ़ाने के लिए अपने ही लोगों को खाना शुरू कर दिया, उन्हें मारता खाता, तभी मैं आज इतना ज्यादा शक्तिशाली बन पाया हूँ। और अब इस पूरी पूरी टाउ ट्राइब का राजा बनना बस पहला स्टेप है। मैं सारी ये सारी मॉन्स्टर ट्राइब्स को एक साथ लेकर आऊंगा, उन सब पर राज करूंगा, और उसके बाद जब मुझे दोबारा से वो औरत, वो आदमी, वो बिल्ला मिलेगा, मैं उन सबको रौंद दूंगा, खास करके उनके लीडर को जिसकी आंखें चाकू की तरह है। और वो दोबारा से अपने सामने देखता और सोचता है कि इन दोनों कीड़ों ने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की। अपने सारे आदमियों को ऑर्डर देता है कि उसके 1000 टुकड़े कर लेकर आओ, उसकी हड्डियों का चूरा बना दो। और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं कि अर्जुन, ये सच में एक रिसेटलमेंट एरिया है, टाओ क्लैन का घर है ये, वो सच में हमें मारना चाहता था, इसीलिए उसने हमें यहाँ पर भेजा है। और तुम बेवकूफ, तुम कह रहे थे कि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें मारेगा नहीं। और वो सारे मॉन्स्टर दीवार पर चढ़कर यहाँ वहां से कूद कर उनके सामने आ जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों कीड़ों को ये नहीं पता कि इस अपोकलिप्स में जिंदा कैसे रहना, और तब भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम टाओ क्लैन के घर में आकर उनके राजा पर हमला कर रहे हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो? और वो मॉन्स्टर उन्हें कहता है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, क्या मुझे ये बार बार बताना पड़ेगा? हिलना बंद करो और इनकी हड्डियों का चूरा बना दो। और पीछे से दो मॉन्स्टर उन पर हथौड़े से वार करते हैं, लेकिन जैसे ही वो हथौड़े, वो कुल्हाड़ियां बिल्कुल उनके पास पहुंचती है, तभी कुछ सरप्राइजिंग होता है। न जाने क्यों वो वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। और पीछे खड़ा हुआ मॉन्स्टर कहता है कि ओए क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? और पूछता है कि तुम्हारे चेहरे पर ये अजीब से कीड़े क्या कर रहे हैं? और ये सब वही ब्रेन वर्म्स थे जो कि पहले सिटी लॉर्ड के पास है, उसके बाद अब डॉक्टर उन्हें कंट्रोल कर रही है। और अब वो दोनों अपने ही साथियों पर अटैक करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, लेकिन वो दोबारा से अटैक करते हैं। अबे ओए, तू पागल हो गया है क्या? सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं। और वहां पर जो चाटू मॉन्स्टर होता है वो अपने राजा को कहते हैं कि किंग, ये क्या हो रहा है? और डॉक्टर की माइंड कंट्रोल एबिलिटी ऑलमोस्ट सारे एरिया को कवर कर लेती है, और वो धीरे धीरे राजा के पास भी आ रही थी। इसीलिए जो चाटू मॉन्स्टर होता है उसे उठाता है और उसी रे में फेंक देता है, उसे सैक्रिफाइस करता है। उसके बाद वहां से जंप करता हुआ जाता है। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है इन सारी चीजों के बारे में। और तभी उन दोनों बेवकूफों के सामने पॉइजन लेडी आती है और कहती है कि ओए, तुम दोनों कब तक यहाँ पर बैठकर टाइम पास करते रहोगे? और वो दोनों आंखें खोलते और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और टाओ क्लैन कहाँ पर गई? और पॉइजन लेडी कहती है कि टाओ क्लैन, अच्छा वो ये रहे, सब के सब घुटनों पर बैठे हुए हैं। अर्जुन सबको वेल डन कहता है, उनकी तारीफ करता है। और उसके बाद डॉक्टर कहती है कि बिना सिटी लॉर्ड के, बिना इंसेक्ट किंग के, मैं बहुत आसानी से इन सारे बग्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। अब अर्जुन डॉक्टर से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितने मॉन्स्टर्स को या फिर कितने वर्म्स को कंट्रोल कर सकती हो? और डॉक्टर कहती है 300 से लेकर 500 तक, और उन्हें डेलिकेट काम करवाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर उनसे डेलिकेट काम करवाना भी है तो मैं 300 तक कंट्रोल कर सकती हूँ, उससे ज्यादा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और अर्जुन कहता है कि इन बेवकूफों से डेलिकेट काम करवाने का कोई फायदा नहीं है और ना ही कोई मतलब बनता है, उन्हें बस अपने दुश्मनों से ज्यादा फियरलेस होना पड़ेगा। और डॉक्टर कहते हैं कि अगर ये बात है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं 500 600 भी कंट्रोल कर सकती हूँ। और जो अभी अभी टाओ क्लैन का किंग बना था बेचारा, वो छत के ऊपर छुप कर बैठा था और देख रहा था कि कौन है। और वो देखता कि ये सब वही है जिनसे मुझे बदला लेना है, और वो ऊपर खड़ा होकर गुस्से में पागल हो रहा होता है कि कुछ इंसान पूरी पूरी टाओ ट्राइब को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तुम बस रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद वो एक और टेरिटरी में जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं। अब इस सीन को हम बहुत जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ पर कुछ लड़कियां होती हैं और कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं। वो कहते हैं लकीली किंग ने कुछ को तो यहाँ पर छोड़ दिया है। वहाँ पर कुछ तो बहुत ही भयानक होता है जो कि सीरीज में पहले भी दिखाया गया है। उसके बाद वहाँ पर किंग एक लड़की को कहता है कि अब तुम्हारी बारी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। लेकिन तभी वहाँ पर जो उस लड़की को परेशान कर रहा था उसके पीछे से एक हाथ आता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छा टाइम मिला था, लेकिन आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। एक और क्लैन का एक और राजा मर चुका था और वहाँ पर आकर वो दोबारा से कहता है कि अब मैं तुम्हारा राजा हूँ। और वो सबको कहता है कि अपने हथियार उठाओ, तुम मेरे साथ चल रहे हो शिकार करने के लिए। उसके बाद दोबारा वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर अर्जुन और उसकी पूरी टीम आ चुकी है, और पिछली वाली ट्राइब से जितने भी मॉन्स्टर्स को गुलाम बनाया था वो भी उनके साथ आई थी। और डॉक्टर उससे पूछती है कि अर्जुन, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? और अर्जुन कहता है कि हाँ, इस जगह के अलावा भी यहाँ आसपास में और भी बहुत सारी टाउ ट्राइब्स हैं। और वो डॉक्टर को कहता है कि सारे बग्स को अंदर छोड़ दो। वो कहती है कि ठीक है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वो सारे के सारे ब्रेन वर्म्स को वहां पर भेजती है उन सारी टाउ ट्राइब्स के मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दिव्या बताती है कि नहीं अर्जुन, तुम गलत थे, यहाँ पर तो कोई नहीं है, एक सिंगल मॉन्स्टर भी नहीं है। और अर्जुन सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पास्ट लाइफ में मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट मर गया था, तब मुझे पता चला था कि एक टाउ ट्राइब का बेस है। और अर्जुन बिल्कुल सही था, वो सब वहीं पर थे, ऊपर छत पर छुपे हुए थे। और वही सो कॉल्ड किंग दोबारा से आता और कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा
रहा था। फाइनली तुम सब यहाँ पर आ चुके हो। मैं बहुत लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और आज ही का दिन होगा जिस दिन तुम अपनी आखिरी सांसें लोगे। और अर्जुन ऊपर देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो ऐसा लगता है कि हम एक जाल में फंस चुके हैं, लेकिन हम पहले कभी मिले नहीं हैं। और डॉक्टर सोचने लगती है कि ये कौन है। अर्जुन उससे पूछता है क्या तुम इससे पहले कोई मिली हो। और ऊपर खड़ा होकर वो सो कॉल्ड किंग कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बिल्ली की वजह से मुझे इतना ज्यादा सफर करना पड़ा था और अब तुम सबसे बदला लेने के लिए मैंने आसपास की सारी टाऊ ट्राइब्स पर कब्जा किया। उनके राजा को हरा कर मैं उनका लीडर बना और अब वो सब के सब यहाँ पर आ चुके हैं। और दिव्या कहती है सच में क्या हमने तुम पर अटैक किया था? लेकिन कब? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और ये बातें सुनते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी सारी ट्राइब्स को कहता है कि उन पर अटैक कर दो। और वो सब के सब एक साथ जंप करते हैं सीधा अर्जुन पर अटैक करने के लिए। और अर्जुन कहता है कि वेल, तुमने अगर सारी टाऊ ट्राइब को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है तो हमारी दिक्कत कम हो गई है, हमें उन्हें ढूंढ कर मारना नहीं पड़ेगा। और वो डॉक्टर को कहता है कि सारे के सारे वर्म्स को वापस बुला लो। और वो कहती है कि ठीक है। तभी के तभी उस डॉक्टर के पीछे वो सो कॉल्ड किंग आता और कहता है कि सोचना भी मत, उन कीड़ों को वापस बुलाने की सोचना भी मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और वो अपना बड़ा सा ब्लेड लेकर तैयार था डॉक्टर को मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर अपनी साइकिक पावर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और उसका अटैक किसी काम का नहीं था। और वो राजा कहता है कि वो सारे के सारे बग्स तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है ना, वही चीज है जिससे तुम सबको अपना पपेट बना लेती हो। और अब डॉक्टर की वो शील्ड बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रही थी क्योंकि एक तो किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, दूसरा वो अभी भी 300 अलग अलग मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही थी। और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही उन सबको कंट्रोल कर रही हो। और वो राजा कहता भी है कि अगर तुम ऐसे ही आगे चलते रहे तो तुम और तुम्हारी पूरी टीम सारे के सारे एंड ऑफ द वर्ल्ड तक तुम ही कंट्रोल करोगे और मैं तुम्हें जिंदा रहने नहीं दे सकता क्योंकि इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा मैं। लेकिन डॉक्टर की बदकिस्मती की उसकी शील्ड टूट जाती है और अब उसका ब्लेड आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहां पर हीरो की तरह अर्जुन आता, उसका ब्लेड पकड़ता और कहता है क्या तुम इसे हाथ लगाना चाहते हो? तुम वर्दी नहीं हो, तुम इसके आसपास आने के भी लायक नहीं हो। और वो किंग कहता है अच्छा तो ये बात है। और अचानक से वहां से डिसअपियर होता और दूर चला जाता और अपनी सारी आर्मी को कहता है कि इसको खत्म कर दो। लेकिन तभी के तभी दिव्या वहां पर बड़ी हो जाती है, अपनी पावर्स का यूज करती है और उन सारे के सारे मॉन्स्टर को जो भी अर्जुन पर अटैक करने के लिए आ रहे थे उन्हें दूर फेंक देती है। एक को पकड़ती है और उठाकर नीचे मारती है कि तुम सब इतने से और तब भी लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। और वहां पर पॉइजन क्वीन भी कहती है कि अब यहाँ से भागने का टाइम आ चुका है और वो लड़ती है और उन सबको दूर भगाती है। और इसी टाइम पर डॉक्टर अपने सारे के सारे मिनियंस को, मतलब जिन्हें वो पहले कंट्रोल कर रही थी, उन्हें कहती है कि जाओ उन सबको मारो। और वो जाकर टाओ क्लैन के साथ भिड़ते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने ही लोगों पर अटैक कर रहे हो, तुम इन इंसानों का साथ दे रहे हो। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये माइंड कंट्रोल में है और वो सब आपस में लड़ने लगते हैं। और अर्जुन भी उन्हें सबक सिखा रहा था और तभी वो अपने बिल्ले को बुलाता है कि गोल्ड यहाँ पर आओ। और जैसे ही वो जंप करके अर्जुन के पास आता है, उस बिल्ले ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उसके साथ क्या होगा। अर्जुन उसे पकड़ता है और फेंक कर मारता है सीधा डॉक्टर के पास और कहता है कि जाओ और डॉक्टर को बचाओ। क्योंकि डॉक्टर अभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रही थी तो वो सेल्फ डिफेंस में थोड़ी सी वीक पड़ रही थी। और वहां पर सही में वो किंग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी कमाल की है, मुझे भी एबिलिटी चाहिए। वो उस पर अपने ब्लेड से अटैक करता ही है, लेकिन तभी वहां पर अर्जुन ने वो बिल्ला फेंक दिया तो वो बिल्ला जाकर डॉक्टर से चिपक जाता है और उस अटैक को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और वो किंग भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार इस बिल्ले की दिक्कत क्या है, ये यहाँ पर कर क्या रहा है। और डॉक्टर भी बिल्ले से पूछती है गोल्ड क्या तुम ठीक हो? लेकिन गोल्ड को अभी कोई जवाब नहीं देना था। वो अपने पंजे निकालता और सीधा उस किंग पर अटैक करता और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है एक ही अटैक 2 बार मुझ पर काम करेगा? लेकिन वो बिल्ला खेलने के मूड में नहीं था, वहां से चीजें सीरियस होती है। वो बिल्ला बिल्कुल बड़े एक मैसिव कैट में तब्दील हो जाता है। उसके बाद उसे एक अटैक करता है, अपने पंजे से उसे नीचे जमीन में दबा देता है, एक हाथ पर दूसरा पंजा रखता है और उसे वहीं पर इमोबिलाइज कर देता है। और डॉक्टर उस बिल्ले को कहती है कि रुको रुको रुको, ये बहुत ही अच्छा कैनन फोल्डर है, ये गुलाम बनने के लिए परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है और इसमें दिमाग तो बिल्कुल नहीं है, तो क्यों ना इसे मैं अपना पपेट बना लूं। वो बहुत सारे वर्म्स उसके अंदर डालने लगती है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। और इस टाइम पर उस मॉन्स्टर को दर्द नहीं हो रहा था। राजा सोच रहा था कि ये बिल्कुल मेरे पास की तरह है, जब मुझे चोट लगी थी मैंने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सब कुछ खाया था, पत्थर हो, चूहा हो, कोई रोडेंट हो, कोई म्यूटेंट हो, पावर होल्डर हो या फिर कोई ग्लटन हो, मैंने सबको खाया था। जितना मैं खाता गया उतना मैं स्ट्रॉन्ग होता गया, तो क्यों ना मैं इन कीड़ों को खाकर भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। वो उसके मुंह में बग्स डालती रहती है, वो खाता रहता है और एंड में आकर वो फट जाता है। अर्जुन ये देखता है और डॉक्टर को कहता है कि जल्दी से पीछे हट जाओ। एटलीस्ट उसे देखने से तो यही लगा था कि वो फट गया था, लेकिन वहां पर कुछ और भयानक हुआ था। वहां पर वो राजा खड़ा होता है अनहार्म्ड, बल्कि वो और ज्यादा ताकतवर बन गया था। वो एक लेवल 3 ग्लटन बन चुका था, जबकि अर्जुन और उसकी सारी की सारी टीम अभी तक बस लेवल 2 पर है। और अर्जुन उसे देखकर सोचता है कि यार ये लेवल अप कर चुका है, शायद इसके पास एक यूनिक एबिलिटी है कि ये दूसरे क्रीचर्स को खाकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और तभी अर्जुन के दिमाग से वो प्रोफेसर बाहर आती है और कहती है कि अर्जुन मुझे फीमेल कॉप्स किंग महसूस हो रही है। और अर्जुन पूछता है कि कहाँ पर, और वो कहती है कि जस्ट उस बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे वहां पर ओशियन है वहां पर। लेकिन यहाँ पर एक और मुसीबत आ जाती है कि वो ग्लटन किंग अब उन कीड़ों को कंट्रोल कर सकता था और अब वो अपने मुंह से वो सारे के सारे वर्म्स को उनकी तरफ फेंक देता है। अर्जुन डॉक्टर की तरफ देखता है और उसके बाद वो सारे के सारे वर्म्स उन्हें घेर लेते हैं।